दोस्तों, चाहे यमन की बात कर लें, चाहे आप लेबनान की बात कर लीजिए या फिर फलस्तीन की, ये तीन ऐसे देश जहां पर आप ये कह लीजिए कि इजराइल सबसे ज्यादा, इन तीनों देशों में इजराइल ने सबसे ज्यादा कत्लेआम मचाया और लगातार मचा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका खामियाजा किस तरीके से, किस कदर इजराइल भुगत रहा है? अगर नहीं पता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के लोगों के बीच में एक बवाल छिड़ा हुआ है। एक ऐसी अंदर ही अंदर जंग छिड़ी हुई है जिसकी वजह से धीरे धीरे पूरा इजराइल खाली होता जा रहा है। लोग देश छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। पूरी एक रिपोर्ट सामने आई है, उसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूं। साथ में रशिया द्वारा हाल फिलहाल में टेस्ट की गई 14,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल, एटॉमिक मिसाइल को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से अब यह कहा जा रहा है कि क्या अब अमेरिका और रशिया आमने सामने का युद्ध लड़ने जा रहे हैं। क्या जंग की ये तैयारी है या जंग की आहट है? क्या कुछ हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और एक खबर निकल के आ रही है कि हमास से सीजफायर के बाद क्या लेबनान पर चढ़ाई करने जा रहा है इजराइल, क्योंकि कुछ खबरें छन छन के आ रही हैं। पिछले 48 घंटों के हालात कुछ ऐसे बने हैं जिससे इस बात की जो है खबर निकल के सामने आ रही, चर्चा हो रही। उधर IAEA को एक बड़ा झटका दिया है चाइना, ईरान और रशिया ने मिलकर के, और ये ऐसा बड़ा झटका है जिससे इजराइल और अमेरिका दोनों बुरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ईरान को लेकर के क्या ऐसा मामला हुआ है जो IAEA के बारे में कहा गया है, और कैसे ये कहा जा रहा है कि अब IAEA से बाहर निकल रहा है ईरान। सारी बातें आपको बताऊंगा, पूरी खबरें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जिक्र उस खबर का जिसकी शुरुआत में मैंने आपसे बात की। दोस्तों, जरा ये खबर देखिए, ये हेडलाइन देखिए, जेरूशलम पोस्ट की ये खबर। क्या बताया गया है? Exodus from the Holy Land, record number of the Israelis immigrate as security fears rise, opinion। बताया गया कि इजराइल में बढ़ती असुरक्षा की भावना, यानी कि खतरे को देखते हुए यहां से जाने वाले जो माइग्रेंट्स हैं वो लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। और यह संख्या देखिए जरा, क्या बताया गया? द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट बताती है कि 82,000 इजरायली इमिग्रेंट्स 2023 में देश उन्होंने छोड़ दिया, और 2024 का भी नंबर यही बताता है, यही रहने की संभावना बताई गई है। और यह बताया गया कि 2010 के बाद से यह सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए क्या लिखा है। द नंबर ऑफ द स्टार्ट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट दैट 82,000 इजरायली इमिग्रेटेड इन 2023 विद सिमिलर फिगर एक्सपेक्टेड दिस ईयर, यानी कि 2024। और ये हाईएस्ट नंबर है 2010 से अब तक। अमॉन्ग दोज लिविंग द थाउजेंड ऑफ द हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल, और ये कोई लेबर क्लास के लोग नहीं है, ये हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे कमाने वाले लोग हैं, जो इजराइल की अर्थव्यवस्था में बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो लोग हैं जो छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। बताया गया कि इंक्लूडिंग मोर देन 8,000 फ्रॉम द हाईटेक इंडस्ट्री, हाईटेक इंडस्ट्री के 8,000 से ज्यादा लोग अक्टूबर 2023 और मिड 2024 के बीच में, सिर्फ इतने अक्टूबर 2023 से मिड 2024 तक इतने लोगों ने, इतने बड़े हाईटेक प्रोफेशनल्स जो हैं उन्होंने ये छोड़ दिया था। और इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। एक और खबर देखिए इसी से जुड़ी हुई दोस्तों, ये देखिए, ऑफिशियल फिगर शोज रिकॉर्ड नंबर ऑफ इजरायली इमिग्रेटिंग ऑन बोर्ड, ये बताया गया। देखिए यहां पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेटा from Israeli Central Bureau of Statistics cited in the report, an average about 36,000 Israeli left the country each year between 2009 to 2021। बताया गया कि 2009 से लेकर के 2021 तक ऑन एन एवरेज जो इजराइल छोड़ने वाले लोग थे, हर साल का एवरेज अगर देखा जाए तो 36,000 थे। लेकिन 2022 की शुरुआत से, स्टार्टिंग फ्रॉम द 2022, इन द पेपर एडेड इमिग्रेशन स्किप्ड शार्पली विद 55,000। क्या बताया गया?
ये जो 36,000 था ये 2022 से अचानक से हाइक किया और ये 55,000 पहुंच गया, यानी कि सीधे 46% लोग ज्यादा माइग्रेंट होने लगे। और यही स्थितियां देखिए 2023 में बताया गया 82,700 और इसका 50% बढ़ करके हो गया। तो इसमें साफ तौर पर यह डेटा बताया गया कि किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। एक और खबर देखिए, उसके बाद मैं इसके पीछे के कारण भी आपको बताऊंगा। ये देखिए एसोसिएटेड प्रेस की खबर है, फॉर थाउजेंड ऑफ ज्यूज इजरायली स्टिल डजंट फील सेफ आफ्टर द अक्टूबर 7 अटैक। ये एसोसिएटेड प्रेस की खबर है। इसमें बताया गया कि अक्टूबर 7 2023 के अटैक के बाद से बहुसंख्यक इजरायली अपने आप को इजराइल में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं और इसीलिए वो देश छोड़ रहे हैं, इसीलिए वो भाग रहे हैं। दोस्तों ये बताया गया। अब देखिए एक और देखिए ये खबर देखिए, हजार्ड की खबर है, ये इजराइल हिब्रू मीडिया का बड़ा न्यूज प्लेटफॉर्म। A slippery slope, average number of Israeli immigrants doubled since Netanyahu returned to power। बताया गया कि जब से नेतन्याहू पावर में आया है, सत्ता में आया है, तब से इजराइल छोड़ के जाने वालों की जो संख्या है उसकी पहले की अपेक्षा जस्ट डबल हो गई है। तो आप सिर्फ इसी बात से अंदाजा लगाइए कि कितना जबरदस्त तरीके से लोगों में असंतोष और असुरक्षा की भावना बढ़ी है। और एक और ये खबर देखिए द टाइम्स ऑफ इजराइल की, बताया गया हिडन कॉस्ट ऑफ वॉर। बताया गया जंग की लागत, एक तरीके से जंग का जो खामियाजा है वो इजराइल कैसे भुगत रहा है। बताया गया कि 1,25,000 इजरायली इमिग्रेंट्स बिटवीन 2022 टू 2024, 2022 से लेकर के 2024 तक, यानी कि 2 सालों में इजराइल जैसे छोटे देश से 1.25 लाख लोगों ने इजराइल छोड़ दिया है। यह बताया गया इसमें। मोर देन 1,25,000 इजरायली सिटीजन्स मूव अब्रॉड बिटवीन अर्ली 2022 एंड मिड 2024, यह बताया गया दोस्तों। और जिसके पीछे की वजह मैंने आपको साफ तौर पर बताई कि इसके पीछे की वजह क्या है। अब एक खबर मैं आपको रशिया और अमेरिका से जुड़ी हुई बताना चाहता हूं। दोस्तों सारा का सारा मामला, सारा का सारा खेल जुड़ा हुआ है मिसाइल टेस्ट से। आपको याद है 20 सितंबर को बैलिस्टिक मिसाइल का, आईसीबीएम मिसाइल का परीक्षण किया था ईरान ने, वो खबर आपको याद होगी दोस्तों। ये देखिए जरा उस खबर की तस्वीर देखिए, उस खबर के बारे में ये देखिए, ये खबर देखिए। इसमें क्या बताया गया था, ईरान स्पेक्टेटर की खबर बताया गया कि ईरानियन एमपी रिवील्ड दैट द फुटेज इन सर्कुलेटिंग दिस वीक वाज अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द ईरान्स मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल अडॉप्टेड फ्रॉम द एसएलवी टेक इनटू द आईसीबीएम प्लेटफॉर्म। और इसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर तक थी और ये उसका विजुअल सामने आया था। और उसके बाद पहली तस्वीर में ये जो है, उसके बाद ये जो एमपी है, ईरानियन एमपी, उन्होंने इस मिसाइल की तस्दीक की थी। ये 20 सितंबर की खबर मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद एक टेस्ट दोस्तों चाइना ने किया, चाइना ने भी यही टेस्ट किया और अब रशिया ने टेस्ट कर दिया है। और जिसके बाद नेटो कंट्रीज और खास तौर पर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बौखलाया हुआ। क्यों बौखलाया हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो रशिया ने मिसाइल टेस्ट की है उसकी खबर मैं आपको दिखाता हूं। ये जरा देखिए, ये रशियन मिसाइल टेस्ट की खबर आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए इसको। इसमें देखिए क्या बताया गया, साफ तौर पर यह बताया गया कि ये देखिए, ये बाकायदा पुतिन आर्मी की ड्रेस में आते हैं, ये देखिए। और ये जब उसका टेस्ट किया गया उसके बाद पुतिन ने खुद बताया कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल, और इसके साथ में देखिए तमाम फुटेज, तमाम तस्वीरें भी रशिया की तरफ से जारी की गई और जिसमें यह बताया गया कि रशियाज न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का लॉन्च हुआ और उसमें पूरी इसके बाद इंफॉर्मेशन दी गई। द ब्रूजेनफिक क्रूज मिसाइल known is the Russia as the 9M73 or the NATO as the SSCX-9 Skyfall use the maintain nuclear reactor as its power source of the provided ultimate unlimited range। यह बताया गया दोस्तों। और इसके बाद से ही बवाल खड़ा हुआ है। इन नेटो के जो कंट्रीज हैं वो बौखलाए हुए हैं। कैसे बौखलाए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जरा ये मधुरेंद्र कुमार का ट्वीट देखिए। बताया गया कि रशिया ने न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल 9M730
के सफल परीक्षण और वेस्ट और नेटो की बेचैनी बढ़ गई है। यह मिसाइल लगभग 14,000 किलोमीटर तक 15 घंटे में हवा में रहा और रूस ने दावा किया है कि यह मिसाइल किसी भी मिसाइल रक्षा प्रणाली को भेद सकती है और मिसाइल की सफल लॉन्चिंग की जानकारी खुद पुतिन ने मिलिट्री ड्रेस में दी, जैसा मैंने आपको बताया। अब इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप बौखलाया हुआ है, धमकी दे डाली है उसने रशिया को। क्या धमकी दे डाली है? करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए, बताया, जो ट्रंप का बयान है वो मैं कोट कर रहा हूं, देखिए पढ़िए ये ट्वीट। बताया गया कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि हमें, यानी कि अमेरिका को इसकी जरूरत नहीं कि कोई मिसाइल 12,000 किलोमीटर तक वो आसमान में रहे या उड़े। बताया गया वी आर नॉट वरीड अबाउट द रशियाज न्यू न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बिकॉज आवर न्यूक्लियर सबमरीन आर ऑलरेडी नियर रशिया। साफ साफ बता दिया कि हमको 12,000 किलोमीटर उड़ने की जरूरत नहीं है, हमारी पहले से जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो रशिया के पास, रशिया के इर्द गिर्द मंडरा रही है, वहां घूम रही है। सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को धमकी दे दी है। तो क्या ईरान के द्वारा मिसाइल परीक्षण किया गया, चाइना के द्वारा मिसाइल परीक्षण किया गया, अब चाइना और रशिया और ईरान के बीच में जो बढ़ती नजदीकियां हैं और उसके बाद बौखलाहट जो है, क्या ये इस बात का इशारा, इस बात की तस्दीक है कि क्या कोई कहीं बड़ी जंग तो नहीं छिड़ने जा रही? ये भी तमाम सारे जानने वाले, तमाम सारे जानकार इस पर बात करते हैं। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, एक खबर और देखिए, ये डेली ईरान न्यूज की। बताया गया रशियन IL-76 मिलिट्री कार्गो एक बार फिर से ईरान में उतरा है और बताया गया है, और ये वो मिलिट्री कार्गो है जो हैवी मिलिट्री के जो वेपन्स होते हैं उनको एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक बार फिर से ईरान में कुछ बड़ा मिलिट्री का सामान उतरा है, आया है दोस्तों। उधर दोस्तों एक और बड़ा खतरा लेबनान पर बनता जा रहा है, इजराइल। जरा ये देखिए करंट रिपोर्ट की ट्वीट बताया गया इसमें, देयर आर रिपोर्ट्स दैट इजरायली आर्मी इज प्रिपेयरिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्लो टू हिजबुल्लाह विद प्रिपरेशन फॉर पोटेंशियली सेवरल डेज फॉर फाइटिंग। बताया गया कि रिपोर्ट से बताती हैं, कहती हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में इजराइल है। और ये सब क्यों कहा जा रहा है, जरा ये खबर देखिए द क्रडल की। इसमें बताया गया कि इजराइल किल्स 8 इन लेबनान इन जस्ट 48 आवर्स। पिछले 48 घंटों में लेबनान में 8 लोगों को इजरायली एयर स्ट्राइक में उन्होंने जान गंवाई है। In the border region of the southern Lebanon and within the Bekaa Valley, Israeli military operation have continued despite a November 2024 ceasefire. Ceasefire के बावजूद लगातार जो लेबनान है, साउदर्न लेबनान, वहां पर लगातार हमले कर रहा है इजराइल, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बड़े हमले की तैयारी में जो है वो इजराइल है दोस्तों। बहरहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।